एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे। एक अदृश्य बीमारी जिसने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। लगभग दुनिया के सभी देश इस बीमारी से डर गए। लगभग सभी देशों ने इस बीमारी से बचने के लिए अपने अपने देशों में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया। हमारे देश में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया। देश में सभी आयु वर्ग के नागरिक घर में बंद हो गए। देश की जीवंत जनता ने कभी भी ऐसी भयानक बीमारी और इस बीमारी के बीच जन सामान्य द्वारा की गई सेवा का अनुभव नहीं किया था। मैं आपको हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के समीप उल्लासनगर में एक सामान्य नौकरी करने वाले एक जिंदा दिल इंसान प्रमोद अग्रवाल जी के बारे में बताना चाहती हूँ, जिन्होंने इस कठिन परिस्थितियों में भी जरूरतमंद लोगों के बीच एक अकल्पनीय सेवा के माध्यम से एक अलग पहचान कायम की। उन्होंने अपने घर पर स्वादिष्ट भोजन बनाकर लोगों को दोनों समय भरपेट भोजन बांटने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी मन की इच्छा अपनी पत्नी को बताई। उनकी पत्नी ने इस सेवा के लिए सहमति और अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। पहले दिन स्वादिष्ट दाल चावल बनाकर उसे जरूरतमंद लोगों के घर घर जाकर उन्हें भोजन बांटने लगे। कुछ घरों में भोजन बांटने के बाद उनका बनाया हुआ भोजन समाप्त हो गया और जरूरतमंद लोगों को खाना कम पड़ गया। लोगों के खाली बर्तन देखकर उन्हें बहुत निराशा हो गई। उन्होंने मन बना लिया कि अब किसी के भी बर्तन खाली नहीं रहेंगे और भोजन अब कम नहीं पड़ेगा। परंतु ये आसान नहीं था। उन्हें हर रोज अधिक और स्वादिष्ट भोजन बनाने वालों की जरूरत थी। लॉकडाउन में भोजन सामग्री जमा करना और भोजन बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तनों की जरूरत थी। इस सेवा को पूरा करने के लिए एक संगठित टीम की जरूरत थी, परंतु समय कम था। उन्होंने अपने पिताजी के मित्रों से और अपने मित्रों से इस सेवा में सहयोग मांगा और वे तैयार हो गए। भोजन बनाने हेतु बड़े बड़े बर्तनों की व्यवस्था दुख व्यंजन वीर हनुमान कैलाश समदृष्टि आश्रम से हो गई। जरूरतमंद लोगों की पहचान करना और उन्हें भोजन पहुंचाना कठिन काम था। उन्होंने सोचा, क्यों ना जरूरतमंद उनके घर आकर भोजन ले जाए, परंतु इसके लिए लोगों को प्रेरित और जागरूक करने की जरूरत थी। जरूरतमंद परिवार से एक ही व्यक्ति आकर पूरे परिवार के लिए दोनों समय का भोजन ले जाए। मास्क पहनकर आना और सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी था। कम समय में अधिक से अधिक लोगों को खाना बांटना था। उन्हें एक संगठित टीम का नेतृत्व करना था। भोजन बांटने की जिम्मेदारी टीम की महिलाओं को दे दी गई। उन्होंने अपने घर के बाहर एक कुर्सी रखकर जरूरतमंद लोगों को भोजन और मास्क बांटने लगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। सैकड़ों की संख्या में लोग भोजन लेने आते। सारे नियमों का पालन किया जाता। उनकी टीम की महिलाएं भोजन बांटते समय अगले दिन बनने वाली सब्जी के बारे में पहले ही बता देती, जिससे जरूरतमंद लोग निश्चिंत हो जाते कि कल भी भोजन यहाँ जरूर मिलेगा। उनकी टीम सुबह से ही तेज धूप में कड़ी मेहनत करते। जरूरतमंद लोगों के लिए रोज चावल के साथ अलग अलग रसेदार सब्जी बनाते। जरूरतमंद लोगों को संख्या बढ़ने पर उन्होंने घर के बाहर 2 कुर्सियां लगाकर भोजन बांटना शुरू कर दिया।
मात्र 1 घंटे में ही उनकी टीम हजारों लोगों को भोजन बांट देती। गली मोहल्ले में रहने वाले कुछ स्थानीय लोगों ने उनका सहयोग करना शुरू कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान करने पर इनकी टीम ने लोगों को भोजन बांटते समय दिए भी बांटे और लोगों को अपने अपने घर दिए जलाने के लिए प्रेरित किया। उनकी टीम ने अंतिम 3 दिनों में ज़रूरतमंद लोगों की थर्मल स्कैनिंग करती थी और घर में बंद रहने की सलाह देती थी। उनकी टीम के द्वारा ज़रूरतमंद लोगों की लगातार 17 दिनों तक सेवा की गई। लॉकडाउन में उनके द्वारा दी गई सफल सेवा की आज भी लोग तारीफ करते हैं। उनकी टीम ने डू एंड डेवलप इस सोच के साथ इस सेवा को 14 अप्रैल 2020 को समाप्त किया। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का